नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। पीएम ने भारत अमेरिका के मजबूत रिश्ते पर संतोष जताया है। दोनों नेताओं में एयर इंडिया बोइंग के करार पर बातचीत हुई है। तो एयर इंडिया बोइंग करार से दोनों देशों में रोजगार जो है वो बढ़ेगा, ये संभावना जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे को ऐतिहासिक करार दिया। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर संतोष व्यक्त किया। और अब बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा आज बीजेपी जो है वो अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो मेघालय में आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करने जा रही है। जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे और सुबह करीब 11 बजे ताज विमानतल शिलांग में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 14 फरवरी को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश की स्थिति किसी से लेने की नहीं बल्कि सबकी मदद करने की है। जेपी नड्डा आज प्रदेश में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं। जालूपाला इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि पहले देशों के टीके तैयार करने के लिए काफी वक्त लग जाया करता था, लेकिन अब भारत ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 100 देशों को कोरोना वायरस के टीके भेजे, जबकि 48 देशों को तो इसे मुफ्त में दिया गया। और आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। प्रबोधन कार्यक्रम का ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। बता दें आपको कि अहम खबर गुजरात से, जहां पर आज गुजरात के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो जा रहे हैं। आज वो गुजरात के दौरे पर रहेंगे और यहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। प्रबोधन कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे और यहां पर जाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे ओम बिरला। साथ ही साथ कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल और भी कई गणमान्य लोग ऐसे हैं जो मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुजरात दौरे पर है। गांधीनगर में विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का लोकसभा स्पीकर उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद की संवैधानिक भूमिका और स्थिति की जानकारी देने के साथ ही सदस्यों को विधायिका की कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं, बैठकों और शिष्टाचार के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही इस प्रबोधन कार्यक्रम में विधानसभा के सदस्यों को प्रभावी विधायक कैसे बने, समिति प्रणाली और संसदीय प्रश्न बजटीय प्रक्रिया, विधायक प्रक्रिया, G20 में भारत की अध्यक्षता और साथ ही साथ ऐसे कई विषय हैं जिनके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी और इनके साथ ही साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। और इधर दिल्ली हाईकोर्ट की अब हम बात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर एक्शन लिया है। दरअसल मेहरौली का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि मेहरौली में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर एक्शन लेते हुए आपको बता दें कि फिलहाल जो मेहरौली में बुलडोजर चल रहा था उस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। 2 दिन के लिए बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया गया है। इस पर रोक लगी है 2 दिन के लिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडी और एएसआई को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार किए जाने तक शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित मेहरौली पुरातत्व पार्क में मकानों और दुकानों को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर 14 फरवरी को दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा। वहीं जस्टिस मिनी पुष्करना ने मेहरौली माइनॉरिटीज रेजिडेंट एंड शॉप ऑनर्स वेलफेयर की याचिका पर नोटिस जारी किया और साथ ही निर्देश दिया कि विषय को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने रखा जाए, जहां इसी तरह का एक विषय पहले से भी लंबित है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेहरौली और लाटो सराय में डीडीए द्वारा जारी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। बता दें कि उपराज्यपाल के इस आदेश के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली होगी जिनके घरों और दुकानों पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होने वाली थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि खंडपीठ 1 के सामने इसी तरह के मुद्दे लंबित रहने की दलीलों और तथ्यों पर विचार करते हुए ये विषय इसी खंडपीठ के सामने रखा जाए। वो 17 फरवरी को चीफ जस्टिस के आदेश पर निर्भर करेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन के लिए मेहरौली में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है और साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, डीटीए और एएसआई को नोटिस भी जारी किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दिल्ली से ही एक और अहम खबर की, जहां पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। एलजी के निर्देश के बाद डीटीए की कार्रवाई पर रोक के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। मेहरौली और लाडो सराय में दरअसल डीटीए का अभियान जो था वो चल रहा था और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को डीटीए को अगले निर्देश तक मेहरौली और लाडो सराय गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने का निर्देश दिया। राज्यपाल निवास के अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने एलजी से मुलाकात की और इस अभियान से राहत मांग की थी। तो फिलहाल एलजी के निर्देश पर मेहरौली और लाडो सराय में जो डीटीए का अभियान चल रहा था उस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। तो एलजी के निर्देश के बाद फिलहाल डीटीए की कार्रवाई पर रोक जो है वो लग गई है और मेहरौली और लाडो सराय में जो डीटीए का अभियान चल रहा था उसको रोक दिया गया है। और अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। आपको बता दें कि प्लेनरी सत्र की तैयारियों में कांग्रेस नेता जो है वो जुट गए हैं और आज सोशल जस्टिस कमेटी की बैठक भी होगी। कांग्रेस वॉर रूम में नेताओं की बैठक होने जा रही है। चेयरमैन मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन हैं वासनिक, कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज सोशल जस्टिस कमेटी की बैठक जो है वो होने जा रही है। अहम खबर बता दें कि कांग्रेस वॉर रूम में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तमाम नेता इस बैठक में इकट्ठा होंगे। कांग्रेस वॉर रूम में चेयरमैन मुकुल वासनिक हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये अहम बैठक होने जा रही है। तो कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया गया है। सभी सदस्यों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। तो प्लेनरी सत्र की तैयारियों में फिलहाल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो नेता है वो जुटे हुए हैं और आज सोशल जस्टिस कमेटी की बैठक जो है वो होने जा रही है। तो फिलहाल सत्र की तैयारियों में कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस वॉर रूम में सबको इकट्ठा होने के लिए बोला है। तमाम नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। चेयरमैन मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक का हिस्सा होंगे। सभी सदस्यों को इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। और बात उत्तर प्रदेश की, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश को आज आयुष ओपीडी की सौगात मिलने जा रही है। गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ओपीडी सेवा का उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में यूनानी होम्योपैथी की ओपीडी चलेगी और दूसरे चरण में योग और नेचुरोपैथी की सुविधा जो है वो मिलेगी। नेचुरोपैथी की बता दें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस ओपीडी सेवा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहले चरण में यूनानी होम्योपैथी की ओपीडी चलेगी और तो गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ओपीडी सेवा का उद्घाटन आज करेंगे, उसके बाद शुरुआत हो जाएगी उसकी। उत्तर प्रदेश को आज आयुष ओपीडी की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। बता दें आपको कि गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का आगाज होने जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस ओपीडी सेवा का उद्घाटन अपने हाथों से करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस केस में एनआईए ने छापेमारी की। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एनआईए की छापेमारी, बता दें कि अलग अलग ठिकानों पर चल रही है ये छापेमारी। तो बड़ी खबर, अहम खबर, सुबह से लगातार अलग अलग ठिकानों पर जाकर एनआईए की टीम जो है वो पहुंच रही है। यहाँ पर छापेमारी चल रही है। तो कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट केस में एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में जगह जगह जाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों पर, अलग अलग ठिकानों पर टीम जो है वो पहुंच रही है और वहां जाकर छापेमारी कर रही है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद अब एनआईए को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया था। एनआईए को जांच दी गई थी और अब आपको बता दें कि लगातार सुबह से छापेमारी जो है वो चल रही है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि तुर्की से एक और अहम खबर, आज फिर से तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। तो तुर्की में 6 फरवरी को विनाशकारी भूकंप आया था। तुर्की और सीरिया में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन भूकंप आने का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विनाशकारी भूकंप के बाद हर दूसरे दिन यहाँ पर भूकंप आ रहा है। अब आज एक बार फिर से, जिसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। तो तुर्की में 6 फरवरी को जो विनाशकारी भूकंप आया
उसके बाद लगातार तुर्की की धरती जो है वो हिल रही है और आज एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भारी तबाही 6 फरवरी को जो भूकंप आया उसने पीछे छोड़ गया है। सीरिया और तुर्की का बुरा हाल है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। आज भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि जो कभी कोई बच्चा जिंदा निकल रहा है, कभी किसी पुरुष को बचाया जा रहा है वहां पर, लेकिन 40,000 से ज्यादा ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। बावजूद इसके अभी भी लगातार धरती जो है वो डोल रही है वहां पर। आज एक बार फिर से तुर्की ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और अब बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की। एस जयशंकर फिजी यात्रा पर हैं और फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटोनिवेरे से उन्होंने मुलाकात की है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने 6 पुस्तकों का विमोचन किया। इस दौरान तो विदेश मंत्री एस जयशंकर फिजी के राष्ट्रपति से मिले हैं। इन्होंने मुलाकात की फिजी के राष्ट्रपति से। बता दें आपको कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ जो था वो किया गया यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने 6 पुस्तकों का विमोचन भी इस दौरान किया। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर फिजी यात्रा पर हैं और यहाँ पर फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटोनिवेरे से उन्होंने मुलाकात की। काफी खास ये मुलाकात रही, काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है और इस दौरान 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का भी शुभारंभ किया गया। और अब बात मध्य प्रदेश से अहम खबर की, जहां के सीहोर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। होलीपुरा में बस दुर्घटना में 35 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ओवरटेक करते समय बस जो थी वो पलट गई। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं है। तो मध्य प्रदेश के सीहोर के होलीपुरा में बस दुर्घटना में 35 यात्री घायल हो गए। बुधनी एसडीएम ने बताया कि सभी घायलों का इलाज चल रहा है और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। प्रथम दृष्टि में ये लग रहा है कि बस चालक ओवरटेक कर रहा था, इसलिए बस पलट गई। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। तो गनीमत ये रही कि हादसा हुआ, लेकिन हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के सीहोर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि होलीपुरा में बस दुर्घटना में 35 यात्री जो है वो घायल हुए हैं। बस दुर्घटना में का शिकार हो गई। ओवरटेक करते समय दरअसल ये बस जो थी वो पलट गई, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं है। तो मध्य प्रदेश से अहम खबर, जहां पर सीहोर में सुबह सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बस जो थी वो दुर्घटना का शिकार हो गई। इस बस में सवार जो यात्री थे उनसे 35 यात्री ऐसे हैं जिनको कुछ चोटें आई हैं। कहा यह जा रहा है कि ओवरटेक करते समय ये बस हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।